नमस्कार साथियों, आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के लिए, CHS 9th वालों के लिए और 11th वालों के लिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड। एक त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र है, उसका हाइट जो है, ऊंचाई, अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो जो है उसके द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स, सॉरी, जो उसका बेस जो है उसके ऊंचाई से 3 गुना है। हिंदी में समझना है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक ना। इसका अल्टीट्यूड से जो ये बेस है ये 3 गुना है। इफ द कॉस्ट ऑफ द सोइंग मतलब बोना, क्या होता है, बोनी कराना, यानी ये एरिया, यही इसका एरिया को क्या करना है, बोनी कराया जा रहा है। बोनी का जो दर है 58 रुपया 1 हेक्टेयर का, 58 रुपया 1 हेक्टेयर का है, ठीक ना। टोटल उसको खर्च लग रहा है ये। तो सबसे पहले हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, टोटल कॉस्ट बाई क्या हो जाएगा, रेट। टोटल लागत बट्टा दर से हम लोग क्षेत्रफल पता कर लेंगे। और जब क्षेत्रफल पता कर लेंगे तो उसका हाइट और बेस हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं घुमाकर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन का क्या रहा है, एक त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र फील्ड है, एक त्रिभुजाकार आकृति का एक फील्ड है, कैमरा इधर, एक त्रिभुजाकार आकृति का फील्ड है। उसका जो है कि बेस जो है, उसका बेस जो है उसके अल्टीट्यूड से, किसके, उसके अल्टीट्यूड से, अल्टीट्यूड यही है ना, उसके अल्टीट्यूड से 3 गुना है। अगर अल्टीट्यूड हम लोग x मान रहे हैं तो उसका बेस कितना हो जाएगा, 3x। है समझ में। अब जो है कि बोनी किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सोइंग किया जा रहा है, यहाँ पे बोया जा रहा है, सोइंग। रेट क्या है, रेट जो लगाया जा रहा है, रेट जो लगाया जा रहा है 58 रुपीज। टोटल लागत उसको कितना लगाया जा रहा है, टोटल कॉस्ट फॉर सोइंग 783 रुपीज। अब क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना होगा तो एरिया निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बाई टोटल लागत बाई कितना हो जाएगा, रेट। निकाल कर बताइए, कितना रुपीज आ रहा है, मैं कितना मीटर स्क्वायर आ रहा है, हाँ 13 पॉइंट क्या 13.5 हेक्टेयर आ रहा होगा। डिवाइड दीजिए सही से, दीजिए डिवाइड दीजिए लोग, आपको डिवाइड दीजिए। तो इसका एरिया जो आया कितना है, 13.5 हेक्टेयर आया। कितना आया, हेक्टेयर। अगर हम लोग अब इसका क्या करेंगे, अब हम लोग आसानी से इसका निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। बेस क्या दिया है, 3x, और हाइट कितना है, x। उसका क्षेत्रफल कितना है, 13.5 हेक्टेयर, 13.5 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर को मीटर में बदलिए, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, अब आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइए, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, जैसे बताइए। 100 मीटर होता है 1 हेक्टेयर में, कि 10,000 मीटर होता है, ठीक है। अब यहां से आपको सॉल्यूशन करना है, ना कि मेरे को सॉल्यूशन करना है। ये मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ। क्या बढ़ा सकता हूँ, 1/2 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.5 हेक्टेयर। अब जैसे जो है आपको बताना है, अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 13.5 हेक्टेयर को क्या कीजिएगा, मीटर में लिखिए। मीटर में जैसे लिखना है, क्या कीजिएगा, हेक्टेयर में कितना मीटर होता है उतना से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 2 आ गया, नीचे में क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और x का वैल्यू पता चल जाएगा।
बनाइए, जल्दी से बनाइए, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है। और ये यूनिट आपको याद करना है, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। हाँ मैं लिख देता हूँ, अभी बता देता हूँ, इतना नोट कर लीजिए, बन जाएगा। वो यूनिट में बता देता हूँ अभी, ये सब एरिया में ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको जो जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इकाई को कैसे बदलते हैं, लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, उसके बाद पुट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला लिखिए आप लोग कन्वर्जन ऑफ लेंथ, क्या लिखिएगा, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। पहला लिखिए कन्वर्जन ऑफ लेंथ, सबसे महत्वपूर्ण है ये, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, लंबाई में जो होता है बदलाव वो लिखिएगा, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। पहला हो गया, लिखिए 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर ये सबसे छोटा चीज है, लेकिन याद करना बहुत ही इसका बात होता है, ठीक ना। 10 मिलीमीटर में एमएम को जगह पे मिलीमीटर क्या लिखते हैं, एमएम। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सीएम। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, और 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर को डीएम लिख सकते हैं। अब 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, 10 डेसीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है। और 10 मीटर में क्या होता है, 1 डेकामीटर होता है। 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर होता है। और 10 डेकामीटर में 10 डेकामीटर में 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर 1 किलोमीटर को आप मीटर में बताइए तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको दिमाग में आएगा सर 1 हेक्टोमीटर को आप हमको इस सेंटीमीटर में बताइए, तो क्या करेंगे, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर होता है, यहाँ से चलेंगे 10 10 10 10, कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम लोग किलोमीटर में आए, पूछते हैं ना कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो यहाँ तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर आप 1 किलोमीटर का 10 हेक्टोमीटर लगाए, लेकिन हमको मीटर में बताइए, तो कैसे बताएंगे, इस 10 इस 10 इस 10 को, तीनों 10 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, मीटर के पास पहुंच गए, यानी 1000 मीटर। और होता है, आपको याद भी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर यही पूछते हैं कि सर 1 किलोमीटर में हमको सेंटीमीटर में बताइए, तो कैसे करते हैं, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, करते कि नहीं करते हैं, करते ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सभी लोग। कैसे, और इसे समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर याद हो जाएगा तो बहुत आसान है, और याद हो जाएगा एकदम। देखिए ना मैं किस तरह से करवा दे रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 डेकामीटर को हमको मिलीमीटर में बताइए, कैसे कीजिएगा, डेकामीटर के पास पहुंचिएगा, डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है, 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। अब 10 मीटर से ऊपर पहुंचिएगा, डेसीमीटर के पास, सेंटीमीटर के पास और मिलीमीटर के पास, 1 पे 4 जीरो, ठीक ना, 10,000 मिलीमीटर हो जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार से आगे बढ़े, आगे बढ़िए, लिखिए कन्वर्जन ऑफ एरिया। अब एरिया की बात किए, अभी जो आया था हेक्टेयर, वो एक्चुअली एरिया है। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। क्या होता है, 10,000 मीटर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, 10,000 10,000। इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उसके बाद आप कैंसिल कर करते रहिए। समझ में आया, उसके बाद आ जाएगा वैल्यू आपको आसानी से। लिखिए कन्वर्जन ऑफ एरिया, दूसरा, इसके बाद वाला लिखिए
कन्वर्जन ऑफ एरिया, कन्वर्जन ऑफ एरिया। कन्वर्जन ऑफ एरिया का पहला लिखिएगा, 100 स्क्वायर मिलीमीटर में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। 100 स्क्वायर मिलीमीटर में मैं यहीं से बता दूं क्या, यहीं से बता दूं क्या, एरिया एक्चुअली होता क्या है आप लोग पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, चाहे लेंथ इंटू लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक ना। मैं यहीं से बता सकता हूं, मैं यहीं से बता सकता हूं, ठीक ना। एरिया, एरिया मतलब होता क्या एक्चुअली में, तो स्क्वायरिंग यानी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ बोल सकते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर का हम लोग एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे कोई फिगर का क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं, तो करते क्या है उसमें, करते क्या है कि लेंथ और ब्रेथ का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर लेंथ मान लीजिए कि 10 दिया है और ब्रेथ भी 10 दिया है, तो क्या हो जाता है, सीधा 100 हो जाता है, 10 गुने 10 100 हो जाता है ना। तो हम लोग मान करिए इस पे ही हम बता सकते हैं, जैसे कि 10 मिलीमीटर है, क्या है 10 मिलीमीटर, अगर क्षेत्रफल में ये लेंथ है, अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्जन ऑफ एरिया कर देंगे। कन्वर्जन यहाँ पर लेंथ कर रहे थे ना, लेंथ यानी लंबाई है, ये मत समझिए कि अलग से ब्रेथ का होगा, जितना ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, एक लंबाई ही है, एक डिस्टेंस ही है ना। लंबाई कहने का मतलब क्या है, कुछ दूरी तय करना, ठीक ना। अब यहाँ पे लेंथ के जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया कर सकते हैं। एरिया करूंगा तो क्या होता है, उसका यूनिट स्क्वायर में आ जाता है। कैसे आता है, स्क्वायर में आता है। जैसे 10 मिलीमीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 100 मिलीमीटर स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। सिर्फ करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और इरेज कर रहा हूँ, और हेक्टोमीटर की जगह पर हेक्टेयर हो जाएगा। चाहे छोड़ी, आपको बता ही दे रहा हूँ। देखिए 100 स्क्वायर मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस तरह से आपको लिखना है लिख सकते हैं। अगर लिख रहे हैं तो पहले स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद यूनिट लिखते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखिएगा 100, उसको यहाँ पे लेकर चलिए, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या होगा, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में देख कर बता सकते हैं, अभी नोट करवाएं। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा बताइए, 1 स्क्वायर डेसीमीटर। देखिए उसमें है डेसीमीटर, 1 स्क्वायर डेसीमीटर। 100 स्क्वायर डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, हाँ तो 100 स्क्वायर डेसीमीटर में क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर डेसीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, चाहे 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, ओके। उसके बाद अब आ जाएंगे 100 स्क्वायर मीटर में क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर में कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर डेका मीटर, 1 स्क्वायर डेका मीटर, 1 स्क्वायर डेका मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, डेका मीटर के बाद 100 स्क्वायर डेका मीटर में क्या हो जाएगा, बोलिए। 100 स्क्वायर डेकामीटर में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर, 1 स्क्वायर आएगा, हेक्टेयर आएगा, 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर। और 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर ले रहे हैं, 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर, 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। और 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 1000 सॉरी 10,000 स्क्वायर मीटर। जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही आता है, क्या आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ये आता है। 1 स्क्वायर 10,000 स्क्वायर मीटर, 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 1
इसके आगे नोट कीजिए, इसके आगे में नोट कीजिएगा कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। सभी कन्वर्जन में लिखवा देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इस क्या होता है भाई, धारित, हाँ आयतन। लिखिए पहला इसका लिखिए 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। ये एक चीज बताना तो भूल गया, मैं बता देता हूँ। अब इतना बड़ा बड़ा लिखना जरूरी है। 1000 क्यूबिक मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 1000, एक क्यूबिक, बताइए एक क्यूबिक क्या होगा, सेंटीमीटर। हाँ हाँ वही जो मैं बताने वाला था। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। अभी कि जितना भी चीजें मैं लिख रहा था स्क्वायर मिलीमीटर, इसको अपन आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर लिखना होता है ना तो इस तरह से लिखना पड़ता है, लेकिन इस तरह से भी आप अगर नोट करना चाहते हैं यूनिट तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यह पता चल गया तब हम आसानी से ये सब लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर मीटर है तो लिख सकते हैं कि नहीं 100 मीटर स्क्वायर, ओके। इसको लिखा जा सकता है। तो मैं अब उसी तरह से मैं लिखूंगा, ठीक ना। यहाँ पे जैसे कि ये चीजें मैं लिख दिया तो क्या लिखा, इसी को फिर से लिख रहा हूँ 1000 एम क्यू, 1000 mm क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cm क्यू। 1000 mm क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cm क्यू लिख सकते हैं। 1 cm क्यू क्या हो जाएगा, अब 1000 cm क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1000 cm क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 dm क्यू, 1 dm क्यू हो जाएगा। 1000 dm क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1000, बताइए बोलते रहिए आप लोग, अभी साथ साथ याद हो जाएगा। 1 मीटर क्यू हो जाएगा, 1 मीटर क्यू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1000 मीटर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 डेका मीटर। अब थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसके जगह पर भी डी ए एम होता है डेका मीटर के जगह पर, ठीक ना। 1 डेका मीटर क्यू, और 1000 डेका मीटर क्यू अगर कर रहे हैं 1 हेक्टोमीटर क्यू, खत्म, ठीक ना। इस बात को ध्यान में, क्या हो जाएगा, हाँ लिखिए, उसको भी लिखिए यहाँ पे 1000 HM क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर क्यू, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से नोट कीजिए, हो गया नोट, बहुत फास्ट है जी। जल्दी से नोट कीजिए। अब कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी बता देता हूँ, ये नोट हो गया होगा। बस मुझे पैशन है इस चीज का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपसे रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, रिस्पेक्ट चाहूंगा, ठीक ना। मुझे यही है कि मैं रिस्पेक्ट दूं और रिस्पेक्ट पाऊं। लिखिए क्या होगा कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी, कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। सबके बारे में चर्चा कर दूं क्या थोड़ा सा, ये कैपेसिटी वगैरह जो बात कर रहा है यहाँ पे, कैपेसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक ना। अब क्या होगा कैपेसिटी किसको बोलते हैं ना, धारिता। कोई चीज जैसे कि कोई बर्तन हो गया, कितना अट रहा है, ठीक ना, कितना अट रहा है, पानी अट रहा है, जो भी अट रहा है उसी को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक ना। वॉल्यूम क्या हो रहा था, वॉल्यूम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम का, तो उसमें क्या होता है कि वो कितना जगह छेक रहा है, ठीक ना। ओरिजिनली मेनली कितना अपना एयर में, हवा से लेकर जमीन कितना पूरा जगह छेक रहा है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और एरिया किसको बोलते हैं, जो सिर्फ जगह को छेक रहा है, एक सरफेस को छेक रहा है, ठीक ना, एरिया, ठीक ना। जैसे कि मैंने एरिया बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेंथ बताया, लंबाई डिस्टेंस हो गया, कोई भी डिस्टेंस हो लेंथ हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग अपने से वाइड नाम देते हैं और ब्रेथ नाम देते हैं और लेंथ नाम देते हैं, ठीक ना। इस बात को समझिएगा। एरिया मैंने बताया कि लेंथ और ब्रेथ, यानी वो क्या होना चाहिए, किसी जगह को छेकना। जैसे कि ये मैंने ये रिमोट ले लिया, ठीक ना, रिमोट ले लिया और ये सरफेस हो गया, सरफेस कितना सरफेस को ये ढक रहा है, कितना सरफेस को,
इसका सरफेस जो हो गया, सरफेस जो ढका हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया। और ये मैंने वॉल्यूम बता दिया और ये कैपेसिटी के बारे में बता दिया। आगे इसके बारे में लिखिए, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर में 1 cm होता है, ठीक है। 10 मिलीमीटर में 1 cm होता है, 1 सेंटी, अरे सॉरी मिलीलीटर है ना, हाँ, इसको जो है लीटर में मापते हैं, किस में मापते हैं, लीटर में नापते हैं, नहीं वेट हो जाएगा, वो एक कैपेसिटी है, लिक्विड होता है हमेशा, कैसा होता है, लिक्विड। अब हम लोग लिक्विड के रखने वाले जगह में कुछ भी सॉलिड रखते हैं तो कोई अलग बात थोड़ी है। बोतल में हम लोग अब क्या करते हैं, गेहूं का दाना घुसा कर रखते हैं तो लिक्विड रखने का जगह है ना। अब गेहूं रखने के लिए तो बोरी होती है ना, ठीक ना। और लिक्विड के जगह में हम लोग कैपेसिटी, तो उसमें तो कैपेसिटी निकाल रहे हैं, उसका तो एरिया ऑलरेडी है। बोतल में जितना एरिया है वो तो लिक्विड का एरिया ओरिजिनल ना। जैसे कि 1 लीटर का बोतल ले लिया मैंने, कोई पेप्सी का, उसमें गेहूं भर दिया। अब हम लोग हाँ मान लीजिए कि सैनिटाइजर हुआ, छोड़िए, 1 लीटर का बोतल ले लिया पेप्सी का, स्प्राइट का, उसमें अब क्या करते हैं, गेहूं हटा देते हैं और कहते हैं कि इस 1 लीटर है तो 1 kg होता होगा। ऐसा बात होता ही नहीं है, समझ में आया। सिर्फ पूरा जगह थोड़ी छेक रहा है, उसमें तो एयर भर रहा है ना ओरिजिनली, ठीक ना। लिक्विड का अलग अपना डेंसिटी होता है, अपना अलग अलग सब चीज होता है। तो 1 मिलीलीटर क्या होता है, मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। और 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 1 डेसी, हाँ इसमें से एक क्वेश्चन आता है डेसीलीटर टंकी को लेकर, टंकी का जब एरिया, हाँ सेंटीलीटर, LITRE, LITRE में होता है, क्या होता है, हाँ ठीक है। और 10 डेसीलीटर में 1 लीटर होता है, 10 डेसीलीटर, एक 10 डेसीलीटर में 1 लीटर होता है। जैसे कि अब आता है बात, टंकी जो हम लोग छत पर लगाते हैं कितना लीटर का होता है, 1000 लीटर का होता है। अब उसको हम लोग बदलना होता है डेसीलीटर में और सेंटीलीटर में। क्वेश्चन में जो देता है डेसीलीटर में देता है और सेंटीलीटर में देता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस तरह से। 10 डेसीलीटर में 1 लीटर हो गया। अब 10 डेसीलीटर में 1 लीटर हो गया, 10 लीटर में कितना हो जाएगा, 10 लीटर में कितना होता है, 10 लीटर में लिखिएगा 1 डेका लीटर, डेका लीटर। और 10 डेका लीटर में 1 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर। और 10 हेक्टोलीटर में 10 हेक्टोलीटर में कितना होगा, 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर। अब क्वेश्चन में जो देता है, कहता है ए टैंक विच कैपेसिटी इज 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर। जबकि 1 किलोलीटर देगा तो 1 किलोलीटर पर तो सवाल बनेगा ही नहीं, उसको हम लोग अपने से लीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4, कहाँ पे चले जाएंगे, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000 लीटर आएगा कि नहीं। किलो लीटर है ना, अब यहाँ पर किलो लीटर है तब किस पे चला जाएगा, किलो लीटर किस पे चला गया, 1 हेक्टोलीटर पे चला जाएगा, 1 हेक्टोलीटर पे जाएगा। हमको जाना कहाँ पे है, लीटर पे जाना है। तो लीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया, जब हम बताएंगे आपको सॉलिड फिगर में वो क्वेश्चन देगा, सॉलिड फिगर में आपके सामने वो क्वेश्चन देगा, मैं दिखाता हूँ। वो टैंक को लेकर कहेगा क्यूबिकल टैंक चाहे एक सिलिंड्रिकल टैंक, समझ में आया। उसका जो है उसमें कहेगा कि सिलिंड्रिकल टैंक दिया है, उसमें इतना पानी लीटर भरा हुआ है, उसमें से इतना पानी निकल जा रहा है, तो कितना लीटर पानी बच जाएगा। कहेगा कि इतना एरिया का पानी निकल जा रहा है। जैसे क्वेश्चन देता है कि एक, मान लीजिए कि एक कहेगा कि एक क्या दिया है, मान लीजिए कि एक क्यूबिकल टैंक दिया है, क्या दिया है, एक क्यूबिकल, एक क्यूबिकल टैंक दिया हुआ, कहेगा कि एक
क्यूबिकल टैंक दिया हुआ है। अभी बताएगा कि क्यूबिकल टैंक जो है पूरा भरा हुआ है, क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है। इसका क्या दे देगा, साइड एक तो दे देगा, कहेगा साइड दे देगा, फिर कहेगा कि इस साइड के इतना ऊंचाई पे जाने के बाद इतना ऊंचाई तक पानी बचा हुआ है, इतना ऊंचाई तक पानी बचा हुआ है। तो बताएगा कि इतना पानी खत्म हो गया, जितना पानी गिर गया है, कितना लीटर पानी गिर गया है। अब लीटर में पूछ दिया कितना लीटर पानी गिर गया है, ठीक ना। और क्वेश्चन दे देता है किलो लीटर कि एक क्यूबिकल टैंक जो है इतना किलो लीटर का है, 1 किलो लीटर का है। कितना किलो लीटर का है, 1 किलो लीटर का है। तब ये थोड़ी बता पाएंगे 1 किलो लीटर है उसमें से लीटर में पानी गिरा है, तो 1 किलो लीटर का हम लोग बदलेंगे ना जी लीटर में। किलो लीटर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लीटर में बदलेंगे तभी ना बता सकते हैं। अगर 1 किलो लीटर दिया है उसको बदलना हो तो किस तरह से। अब मान लीजिए कि 1 रुपया दे दिया आपको और पैसा में हम पैसा माइनस कर रहे हैं, तो कैसे माइनस कीजिएगा, रुपया को पैसा में बदलिएगा तभी ना। उस प्रकार से इसमें मददगार साबित होगा। आगे बढ़िए, कन्वर्जन ऑफ वेट, कन्वर्जन ऑफ वेट। समाप्ति हो जाए, कन्वर्जन ऑफ वेट, तो इसमें केजी आएगा, लिख लीजिए जल्दी से लिखिए, कन्वर्जन ऑफ वेट अपने से लिखिए जल्दी से, वही सेम होगा, ठीक ना। लास्ट में जाकर एक जगह बढ़ जाएगा, 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल हो जाएगा, ठीक है ना। किलोग्राम हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम तक आप लोगों को पता हो जाएगा, 10 हेक्टोग्राम में कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। नीचे में आकर यहाँ पर लिखिएगा 10 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम तक तो आप लोग लिख सकते हैं 1 केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। टाइम वाला बता देता हूँ, और 1 किलोग्राम हो गया। अब ये 10 किलोग्राम में, सॉरी 10 किलोग्राम नहीं, अब यहाँ पे 100 किलोग्राम जो आता है, 100 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 क्विंटल हो जाता है, क्या होता है, 1 क्विंटल। और 100 और 10 क्विंटल कितना, 10 क्विंटल या 1000 केजी, 10 क्विंटल। यहीं पे लड़का सब फंसता है देहात में ज्यादातर, 10 क्विंटल या 1000 केजी। यहाँ पे क्या होता है, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन। ये पर जाके सबसे ज्यादा लड़का सब फंसता है सब, ठीक ना, कि 1 टन में कितना, 1 टन बराबर 1000 किलो, ठीक है ना। अब 1000 किलो तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमारा घरे 1 टन गेहूं भइल, यानी कितना किलो, 1000, उसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि 10 क्विंटल हुआ है, समझ में आया। अब इस तरह से बोलते हैं ना 1 टन, 1 मीट्रिक टन, सॉरी 1 मीट्रिक टन 1000 केजी, जैसे कि हाथी का कितना हो, उतना ही मीट्रिक टन ही ना, एमटे। आगे अब लिखते हैं हम लोग टाइम का, कन्वर्जन ऑफ टाइम, जल्दी से लिखें। टाइम तो सबको याद है, टाइम का तो सबको पता है, टाइम तो सब लोग जानते हैं ना। टाइम में बहुत रहता है, टाइम में मैं पूछता हूँ बताइएगा। टाइम तो सभी लोग जानते हैं, 60 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट, 60 मिनट में 24 घंटा में 1 दिन, 1 सप्ताह में 7 दिन, 15 दिन में फोर्टनाइट। यहाँ से लिखिएगा 15 दिन बराबर कितना होता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 1 फोर्टनाइट, ठीक ना, 1 फोर्टनाइट, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे 15 दिन। ये अभी इसमें नहीं आएगा, ये हम लोग जो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं इसमें नहीं आएगा, कहीं और आ जाएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, कोई दिक ठीक नहीं है ना, कब कहाँ पे कौन चीज पूछ दे, कोई जानता है भाई, कोई नहीं जानता है कौन कहाँ पे कौन चीज पूछ दे। एनटीए, ठीक है ना, बहुत, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 1 फोर्टनाइट, अब 1 फोर्टनाइट हमको पता रहेगा तब ना, क्वेश्चन दे देगा कि 1 फोर्टनाइट इक्वल टू, अब क्वेश्चन इस तरह से दे दे, अब गिनिए एक क्वेश्चन लिख देगा 1 फोर्टनाइट इक्वल टू, आसान है ना, याद है, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 2 वीक, 2 वीक, बी नंबर ऑप्शन में दे देगा 3 वीक, वीक तो पता चल गया है ना, 3 वीक,
सी नंबर ऑप्शन में दे देगा 20 डेज, डी नंबर दे देगा 15 डेज। ये हमको पता रहेगा तब ना कि फोर्टनाइट होता क्या है, ये फोर्टनाइट के बारे में पता रहेगा तब ना हम लगाएंगे 15 डेज, है समझ में। तो यह पूछ देगा कि 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी फोर्टनाइट, 2 3 4 5, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है भाई। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे, क्या होता है नहीं, वो तो ऑर्डिनरी मंथ में आता है ना, ऑर्डिनरी ईयर में जो आता है वो क्या होता है, सभी ईयर बराबर होते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोग मंथ को क्या कर दिए हैं, 31 दिन और 30 दिन बाद दिए हैं ऑर्डिनरी ईयर के अनुसार। ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है, 365 दिन होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो 366 दिन उसमें आ जाते हैं, तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर का जो दिन जाके जुड़ जाता है वो फरवरी मंथ में जुड़ जाता है, 28 डेज था पहले से। अब जैसे क्वेश्चन मैंने पूछ दिया यहाँ पे कि 1 मंथ इक्वल टू अब ये जब यूनिट मैंने स्टार्ट कर दिया तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा हाउ मेनी फोर्टनाइट। अभी पता है तब ना 2 बोल रहे हैं, नहीं पता रहता तो क्या बोलते हैं 1 2 3 4, तभी पता रहेगा तब ना, तो पता तो है आपको कि 2 फोर्टनाइट होगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया 15 दिन में 1 फोर्टनाइट होता है, 28 29 30 चाहे 31 दिन होता है तो 1 मंथ कहते हैं हम लोग। 12 मंथ में 1 साल होता है, 365 दिन में 1 साल होता है, 365 दिन चाहे 12 मंथ चाहे 52 सप्ताह, 365 दिन चाहे 12 मंथ चाहे सप्ताह, 1 साल, ठीक है। 366 दिन को लीप ईयर बोलते हैं, और जो 365 दिन होता है उसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। 10 साल को एक डिकेड बोलते हैं, एक डिकेड, ठीक ना। यहाँ पर आपको पता होगा कि 10 साल को एक, इसको मिटा देना, 10 साल को क्या बोलते हैं हम लोग, 10 साल को एक डिकेड बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं क्या हिंदी में 10 वार्षिक, इस 10 वार्षिक ही बोलते हैं उसको। और ये बोलते हैं 10 साल को डिकेड बोलते हैं। जैसे कि डिकेड क्या बोलते हैं, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, जैसे कि इस बार क्रिकेटर ऑफ द डिकेड क्वेश्चन जो मिलता है, चाहे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चाहे पर्सन ऑफ द डिकेड, यानी इस इतना 10 साल में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन रहा है, इस 10 साल में सबसे ज्यादा अच्छा खेल कौन खेला है। जैसे कि डिकेड कब से कब होगा, 2011 से लेकर 2020 तक, ये 10 वर्ष चला, ठीक ना। 2021 से लेकर 2030 तक ये 10 वर्ष हुआ ना। तो ये इस जैसे 2031 में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि जैसे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। अब इस बार जो होगा, इस बार होगा वो तो 31 में ना पता चलेगा, ये 10 साल का देखा जाएगा, ठीक ना। जैसे कि इस बार विराट कोहली को दिया गया, जैसे कि 2011 से लेकर 2020 तक विराट कोहली को दिया गया। अब श्रेयस अय्यर को मिलेगा कि किसको मिलेगा 2031 तक को तो पता हाँ, जैसे कि एक डिकेड में एक जनगणना होता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 25 साल में आप लोग जानते हैं कि माता पिता का आप लोग सिल्वर जुबली मनाते हैं, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एक सिल्वर जुबली। जब यहाँ पे आप लोग आ ही गए हैं तो बस सब चीज जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सिल्वर जुबली और 50 वर्ष में गोल्डन जुबली, क्या होता है 50 वर्ष में गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली, और 60 वर्ष में डायमंड, डायमंड एक डायमंड जुबली, ठीक ना, डायमंड जुबली। और 75 साल में जो होता है रेडियम होता है, 75 ईयर्स में रेडियम होता है, एक रेडियम। रेडियम एक चमकीला पदार्थ है जिसको खोजा हुआ था मैडम क्यूरी ने, ठीक ना, मैडम क्यूरी ने, उनको मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार इसी के लिए, ठीक ना। जुबली या प्लेटिनम इसको बोलते हैं, रेडियम बोलते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मेटल होता है, नहीं अलग है, प्लेटिनम जुबली इसको बोल सकते हैं, ये नाम अलग हो गया, प्लेटिनम अलग हो गया, रेडियम अलग हुआ। मतलब कि आप रेडियम जुबली बोलिए चाहे प्लेटिनम जुबली बोलिए, ये नाम किया जा रहा है, ठीक ना। प्लेटिनम जो है सबसे हार्डेस्ट मेटल है, और सबसे हार्डेस्ट जो होता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो उसको हम लोग डायमंड को बोलते हैं। लेकिन अगर मेटल पूछ देगा तो घुसाना पड़ेगा प्लेटिनम, ठीक ना, इस बात। हाँ क्या नहीं, अब ये तो हमको भी पहले बार सुना है। अब 100 साल आ गया, 100 साल आ गया, क्या हो गया, एक सेंचुरी हो गया, शतकवीर, एक सेंचुरी हो गया। और
1000 साल में क्या होता है, एक सेंचुरियन, एक मिलीनियम। 1000 साल, जैसा कि 1000 साल पुराना धरोहर मंदिर, इस तरह से हम बोलते हैं। एक सेंचुरीज, 10 सेंचुरीज, इसी को सदी बोलते हैं, या एक मिलीनियम, या एक मिलीनियम, मिलेनियम। अब जो बात रह गई ऊंचाई को लेकर है, हाइट को लेकर है, ये सब आप लोग जानते हैं, सेम चीज है, अलग अलग चीज कुछ नहीं है। सिर्फ इंच, फीट, यार्ड ये याद कर देना, ये बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, याद कर लीजिएगा। क्लास को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ।